मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज बच्चों, दूर दराज से मेरी आवाज़ सुनने वाली माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्यद अबरार व अखियार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं, पूरी कामयाबी के साथ अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। बड़ी अच्छी अच्छी नातें और तकरीरें आपने समाअत की और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह एक अनमोल हीरा जिसको छुपा कर रखा गया है वो आपके सामने पेश किया जाएगा। जनाब मुबारक हुसैन मुबारक आपके सामने आएंगे और फिर जब तक आप चाहेंगे वो आपको सुनाते रहेंगे। बहुत शानदार प्रोग्राम चल रहा है। हुजूर गुलज़ारे मिल्लत दामत फयूज़हुम की मौजूदगी है और बनारस की एक अजीम इल्मी, फिक़ही और तहकीकी शख्सियत हजरत अल्लामा काजी मुफ्ती फजल अहमद मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली, प्रिंसिपल मदरसा ज़ियाउल उलूम, कच्ची बाग, बनारस। बनारस के लोग इनको समझ नहीं पाते कि ये कितने बड़े आलिम हैं, लेकिन हम लोगों की गाड़ी जब फंसती है तो काजी फजल अहमद साहब की तरफ रुजू करते हैं। और बरेली शरीफ सेमिनार के ये बहुत ही अहम रुकन है। हम लोग जब सवाल बनाते हैं, तलखीस तैयार करते हैं, तो इनका मशवरा हर जगह शामिल रहता है। और सेमिनार में जब बहसें होती हैं तो हिंदुस्तान में जो बड़े नामी गिरामी मुफ्ती हैं वो भी वहां गूंगे नजर आते हैं, बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो उस सेमिनार में जो शानदार बहस करते हैं और बहसों को नतीजे तक पहुंचाते हैं, उनमें से एक काजी फजल अहमद साहब। तो बनारस वाले इनकी कद्र करो, मसाइल में इनकी तरफ रुजू करो। ये बनारस में मरजाए फतवा है, मरजाए उलमा है। उलमा जिनकी तरफ रुजू करते हैं वो मरजा होता है। और माशाअल्लाह ये पैदाइशी काजी भी हैं, कोई माने ना माने ये काजी रहेंगे। इनके घर का हर फर्द काजी है। तो बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी। हजरत का इशारा है
कि तकरीर पहले हो जाए। और वैसे भी हजरत हम लोगों को बहुत नवाजते हैं, मिजाज का, वक्त का, हर चीज का ख्याल फरमाते हैं। मैं इलाहाबाद से तकरीर करके आ रहा हूँ, 1.5 घंटा तकरीर करके इलाहाबाद से आ रहा हूँ, करेली में। और इलाहाबाद में किस कदर रश है, और इधर से घूम के जाओ, उधर से घूम के जाओ, उधर से घूम के जाओ। रात में आंध्रा प्रदेश में था। रुदाद सुनाने की आदत बिल्कुल नहीं है, लेकिन तबीयत एकदम थकी। रात में आंध्रा प्रदेश अनंतपुर, वहां से 4 घंटा सफर करके बेंगलोर एयरपोर्ट, वहां से बनारस एयरपोर्ट, बनारस से घोसी, घोसी से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बनारस, और फिर गोरखपुर एयरपोर्ट जाना है, कल उदयपुर जाना है। तो बहुत मसरूफियत है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें फख्र की बात नहीं है, सही बात यह है कि जो आला हजरत का नाम लेता उसी को मकबूलियत मिलती है। और जो शोहरत की बुलंदियों पर होता है, अगर कहीं गलती से भी एक लफ्ज आला हजरत के खिलाफ निकल गया तो आसमान की बुलंदियों से जमीन की पस्तियों पर आ जाता। बड़ी बड़ी खानकाहों को मैंने मिटते हुए देखा, बड़े बड़े मशाइख को दर बदर की ठोकरें खाते हुए देखा, और बड़े बड़े खोतबा और बड़े बड़े उलमा को, जिनके दरवाजों पर प्रोग्राम लेने वालों की लाइन लगी रहती थी, आज वो एक मीलाद के लिए तरस रहे। और जो लोग आला हजरत का नाम ले रहे हैं, जो लोग आला हजरत के मसलक का प्रचार कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको शोहरत भी दे रहा है, मकबूलियत भी दे रहा है। ये इस बात की दलील है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा रब की बारगाह में मकबूल हैं, क्योंकि जो मकबूलों का नाम ले रहा है वो भी इस दुनिया में मकबूल हो जा रहा है। तो बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी। हमारी आदत है कि जो सवालात मजहब और मसलक के खिलाफ उठाए जाते हैं, उन्हीं का जवाब तलाश करके मैं लोगों के सामने बयान करता हूं। इमाम बुखारी के उस्ताद हैं इमाम इसहाक इब्ने राहवे। बुखारी शरीफ जो इमाम बुखारी ने लिखी है, अपने उस्ताद के हुक्म पर लिखी। आपके उस्ताद इमाम इसहाक इब्ने राहवे ने एक मर्तबा दरसगाह में कहा कि मैं चाहता हूं कि हदीसों का एक मुस्तनद जखीरा तैयार हो, जिसमें सिर्फ सही हदीसें हों, उसके अलावा कोई हदीस ना हो। हजरत इमाम बुखारी के दिल में ये बात लग गई कि मैं ये काम करके रहूंगा। और फिर अल्लाह ने तौफीक बख्शी, तो 16 साल की कड़ी मेहनत के बाद हजरत इमाम बुखारी ने सही हदीसों का एक मुस्तनद जखीरा तैयार किया, जिसको आज हम और आप बुखारी शरीफ के नाम से जानते और पहचानते हैं। इमाम इसहाक इब्ने राहवे मुहद्दिसीन की जमात में बैठे हुए थे। एक मुहद्दिस ने कहा कि आप हजरत अमीर मुआविया की शान में कोई सही हदीस बयान करें। इमाम इसहाक इब्ने राहवे जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, वो फरमाते हैं लम यसिह फीहि शैउन, हजरत अमीर मुआविया के बारे में कोई सही हदीस साबित नहीं है। तो इससे कुछ जाहिलों ने यह नतीजा निकाला कि अमीर मुआविया के बारे में कोई हदीस ही नहीं है। उन्होंने हदीस के एक दर्जे का इनकार किया। हदीस के मुख्तलिफ दर्जात हैं, हदीस सही होगी, हसन होगी, अजीज होगी, गरीब होगी। जो नुखबा वगैरह पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने हदीस के एक दर्जे का इनकार किया, और वो भी अपनी सनद के लिहाज से, कि हमको जिस सनद से इमाम इसहाक इब्ने राहवे फरमाते, जिस सनद से मुझको अमीर मुआविया के बारे में हदीसें पहुंची हैं, उस सनद से कोई सही हदीस उनके बारे में वारिद नहीं। ये नहीं कि सही हदीस का इनकार कर दिया, दूसरी सनदों से सही हदीस भी वारिद है, उनको नहीं पहुंची, और जो हदीस उनको पहुंची वो सेहत के दर्जे पर नहीं है। तो कुछ लोगों ने यह नतीजा निकाला कि अमीर मुआविया के बारे में सही हदीस वारिद ही नहीं है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने इस पर जबरदस्त बहस की। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने हदीस कुस्तुनतुनिया जो बयान फरमाई है, वो सही हदीस है।
और हदीस कुस्तुनतुनिया ये है, अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसर मग़फ़ूरुन लहुम, मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो मदीना कैसर पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ है, जन्नती है। और दूसरी हदीस में अल्फाज ये आए हैं, अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ुल बहरा क़द औजब, मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो समंदर के रास्ते से कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा उसने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर दिया। बुखारी की आदत है कि वो अपनी किसी हदीस के बारे में हुक्म नहीं लगाते कि यह हदीस सही है, क्योंकि बुखारी में दर्ज हो जाना ही और उनके मेयार पर उतर जाना ही सही होने की दलील है। लेकिन इस हदीस के बारे में खुद इमाम बुखारी अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में बयान फरमाते हैं कि ये हदीस सही है। और इस हदीस की तफसील ये है जो बुखारी के अलावा दूसरी किताबों में है कि हजरत उबादा इब्न सामित अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा, जिनका नाम उम्मे हराम बिन्त मलहान है, नबी अकरम की चहीती सहाबिया, हुजूर अलैहिस्सलाम उनके मकान पर तशरीफ ले जाते और जो कुछ उनके घर में पका होता उम्मे हराम नबी की खिदमत में पेश करती और हुजूर तनाउल फरमाते। एक दिन सरकार तशरीफ ले गए, उम्मे हराम ने पेश किया, नबी अकरम ने तनाउल फरमाया। उसके बाद उम्मे हराम नबी के बालों में जुएं तलाश करने लगे। नबी के बालों में जुएं नहीं थी, अल्लाह ने आपको जुओं से पाक किया था। और हर उस चीज से नबी पाक होता है जिससे इंसान नफरत करे, मगर उनकी मोहब्बत थी कि नबी की जुल्फे मुअम्बर में अपनी उंगलियां घुमा रही थी, जुएं तलाश कर रही थी। नबी की आंख लग गई। कुछ देर के बाद सरकार बेदार हुए, तबस्सुम फरमा रहे हैं। उम्मे हराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तबस्सुम फरमाने की क्या वजह है? नबी ने इरशाद फरमाया कि अभी अभी मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि मेरी उम्मत के कुछ मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह हैं जो इस सब्ज समंदर में ऐसे ही सवार हैं जैसे बादशाह तख्त पर सवार होता है, और उन्होंने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर सरकार के बालों में जुएं तलाश करने लगी, सरकार की आंख लग गई। कुछ देर के बाद सरकार बेदार हुए, फिर तबस्सुम फरमा रहे हैं। उम्मे हराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अब तबस्सुम की क्या वजह? फरमाया कि अभी अभी ख्वाब में मुझे दिखाया गया मेरी उम्मत के कुछ गाजी फी सबीलिल्लाह हैं जो इस सब समंदर में ऐसे ही सवार हैं जैसे बादशाह तख्त पर सवार होता है, और उन्होंने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर दिया। जब नबी ने पहली मर्तबा फरमाया तो उम्मे हराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, दुआ फरमा दें कि उसमें मेरा भी नाम शामिल हो जाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंत मिनहुम, तुम उसी में से। और जब दूसरी मर्तबा रसूल पाक ने बयान फरमाया तो उम्मे हराम ने फिर कहा, या रसूल अल्लाह, दुआ फरमा दें कि इस दूसरे लश्कर में भी मैं शामिल हो जाऊं। तो नबी ने फरमाया, नहीं, तू पहले लश्कर में शामिल। आप तारीख उठाकर देखो, उस्मान गनी की हुकूमत का जमाना है। आपके दौरे खिलाफत में हजरत अमीर मुआविया जंगी बेड़ा तैयार करते हैं, और इस्लाम का सबसे पहला जंगी बेड़ा हजरत अमीर मुआविया ने तैयार किया, और आपके साथ बहुत सारे सहाबा उसी जंगी बेड़े पर सवार होकर समंदर के रास्ते से कुस्तुनतुनिया पर हमला करते हैं। और ये इस्लाम का वो पहला लश्कर होता है जो समंदर के रास्ते से कुस्तुनतुनिया पर हमला करता है। और नबी ने फरमाया था कि समंदर के रास्ते से कुस्तुनतुनिया पर मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो हमला करेगा वो बख्शा हुआ है, जन्नती है। तारीख उठाकर देखो, जिस लश्कर ने समंदर के रास्ते से कुस्तुनतुनिया पर हमला किया उस लश्कर का सिपा सालार कोई और नहीं बल्कि हजरत अमीर मुआविया। जब पूरा लश्कर जन्नती है तो जो उसका सरदार होगा वो तो जन्नतियों का सरदार। और नबी का इल्म गैब भी साबित हुआ। नबी अकरम ने फरमाया, तू पहले गिरोह में है, दूसरे गिरोह में नहीं। जब अमीर मुआविया जा रहे थे तो उबादा इब्न सामित अंसारी भी उनके साथ जा रहे थे, और उनकी ज़ौजा मोहतरमा भी जा रही थी। समंदर पार करने के बाद घोड़े पर सवार हुई और गिर गई, चोट लगी, उनका इंतकाल हो गया, उनको वहीं दफन कर दिया गया। नबी ने फरमाया, तू पहला लश्कर में शामिल है,
तो वो पहले लश्कर में शामिल हुई और सन 43 हिजरी में जब बिस्र इब्ने अबी अरतात ने कुस्तुंतनिया पर हमला किया तो उसमें उम्मे हराम शामिल नहीं थी, क्योंकि वो पहले लश्कर में शामिल थी और उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया था। इस हदीस को नकल करने के बाद आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं ये कहना गलत है कि अमीर मुआविया के बारे में कोई सही हदीस वारिद नहीं है। ये सही हदीस जिसमें जन्नत की बशारत दी गई है, इसके मुस्तहिक हजरत अमीर मुआविया हैं और उनके तमाम सिपाही हैं। इसलिए अमीर मुआविया की शान में सही हदीस भी वारिद है और इस हदीस की रोशनी में अमीर मुआविया का जन्नती होना कतअन और यकीनन साबित हुआ। तो एक शुबहे का जवाब हुआ कि नहीं? एक इनका सवाल ये भी है कि इमाम बुखारी ने जो बाब बांधा है किताबुल मनाकिब में, अलग अलग सहाबा के जो बाब बांधे हैं, तो उसमें बाबो मनाकिब अबी बकरी, बाबो मनाकिब उमर इब्न खत्ताब, बाबो मनाकिब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, बाबो मनाकिब अली इब्न अबी तालिब। लेकिन जब अमीर मुआविया का नंबर आया तो हजरत इमाम बुखारी जिक्र करते हैं बाबो जिक्र मुआविया इब्न अबी सुफियान, मुआविया इब्ने अबी सुफियान के जिक्र का बयान। कुछ लोग कहते हैं अमीर मुआविया के बारे में कोई खास फजीलत वारिद नहीं थी, इसीलिए इमाम बुखारी ने बाबो जिक्र मुआविया कहा, बाबो मनाकिब मुआविया नहीं कहा। मैं कहता हूं कि हजरत इमाम बुखारी कहां मनाकिब इस्तेमाल करेंगे और कहां जिक्र इस्तेमाल करेंगे, उसको समझने के लिए भी दिमाग चाहिए। इसमें भी एक खास हिकमत और रमज है। गधे जैसा दिमाग लेके कोई आदमी इमाम बुखारी के अबवाब को और तर्जमतुल बाब को नहीं समझ सकता। जहां किसी सहाबी या किसी कबीले की फजीलत रसूल पाक की हदीस कौली से साबित हो और वो हदीस इमाम बुखारी की शर्त पर सही हो, तो जब उस हदीस को इमाम बुखारी अपनी किताब में जिक्र करेंगे और उस पर हेडिंग लगाएंगे तो बाबो मनाकिब फला लिखेंगे। और अगर किसी सहाबी की फजीलत किसी दूसरे सहाबी के बयान से साबित हो, अगरचे रसूल पाक की और हदीसों में भी उसका बयान हो, मगर वो हदीस इमाम बुखारी की शर्त पर सही न हो और जो सही है वो किसी सहाबी के बयान से साबित है, तो वहां इमाम बुखारी बाबो मनाकिब फला नहीं जिक्र करेंगे बल्कि बाबो जिक्र फला। उसकी मिसाल सुनिए, सिर्फ हजरत अमीर मुआविया ही के बारे में नहीं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के बारे में, हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के बारे में, हजरत उसामा इब्ने जैद के बारे में, हजरत तलहा इब्ने उबैद के बारे में और भी कई सहाबा के बारे में हजरत इमाम बुखारी ने बाबो जिक्र फला लिखा। तो क्या इनके फजाइल नहीं है? मैं तो 100 की सीधी ये बात कहता हूं कि 1,24,000 कमोबेश सहाबा थे। क्या सारे सहाबा का जिक्र बुखारी में है? 1,24,000 कमोबेश अंबिया थे। क्या सारे अंबिया का नाम कुरान अजीम में है? नहीं। 1,24,000 कमोबेश सहाबा थे और सारे सहाबा का नाम बुखारी में नहीं है। अगर किसी सहाबी का नाम बुखारी में जिक्र ना भी हो तो सिर्फ उसका सहाबी होना उसके जन्नती होने के लिए काफी है और साहिब फजीलत होने के लिए। कितने सहाबा का नाम बुखारी में? चंद सहाबा का नाम है। तो जहां किसी दूसरे सहाबी के बयान से फजीलत साबित होती है वहां बाबो जिक्र फला इमाम बुखारी जिक्र करते हैं। उसको सुनिए, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिक्र में भी इमाम बुखारी ने यही किया, बाबो जिक्र अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, और उनकी फजीलत हजरत उमर के बयान से साबित हो रही। मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ा, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को लेकर और दूसरे सहाबा को लेकर हजरत उमर मदीने के बाहर मैदान में तशरीफ लाए। हजरत अब्बास का हाथ पकड़ा और फरमाया, पहले हम रसूलुल्लाह के वसीले से दुआ मांगते थे तो अल्लाह ताला हम पर बारिश नाजिल फरमाता था। अल-आन नहनु नतवस्सलु बिअम्म रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फस्क़ना, और आज हम रसूलुल्लाह के चचा के वसीले से दुआ मांग रहे हैं, तो ऐ अल्लाह तू हम पर बारिश नाजिल फरमा। बताइए इसमें हजरत अब्बास की फजीलत है कि नहीं?
कि हजरत उमर उनका हाथ पकड़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते चचा, जिनके बारे में रसूल पाक ने एक मौके पर फरमाया उदउ इलैया, और एक जगह फरमाया रुद्दू इलैया अबी अब्बास, मेरे पास मेरे वालिद अब्बास को बुला कर ला। तो अल्लाह के नबी जिस चचा को अपना बाप फरमाए, इसमें फजीलत है कि नहीं है? उनका हाथ पकड़कर उमर इब्ने खत्ताब फरमा रहे हैं कि पहले हम रसूलुल्लाह के वसीले से दुआ मांगते थे फयुस्क़ौ, तो हम पर बारिश नाजिल होती थी। अलआन नहनु नतवस्सलु बिअम्मि रसूलिल्लाह, लेकिन आज हम रसूलुल्लाह के चचा के वास्ते से दुआ मांग रहे हैं फस्क़िना, ऐ अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमा। तारीख बताती है जैसे ही हजरत अब्बास के वसीले से दुआ मांगी गई, इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि मदीना जलथल हो गया। तो हजरत अब्बास की फजीलत यहां साबित हो रही है, मगर हजरत उमर के बयान से साबित हो रही है, रसूलुल्लाह के बयान से नहीं। इसलिए इमाम बुखारी ने यहां भी बाब बांधा है, तो बाबो जिक्र अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, और उसके नीचे देखिए हजरत अमीर मुआविया का नाम आया, तो बाबो जिक्र मुआविया इब्ने अबी सुफियान, इसलिए कि मुआविया की फजीलत भी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के बयान से साबित हो रही। हजरत अमीर मुआविया मदीना मुनव्वरा में आए, इशा की नमाज पढ़ रहे थे। इशा की नमाज पढ़ने के बाद एक रकात वित्र पढ़ी। इसमें इख्तिलाफ है कि वित्र एक रकात है कि 3 रकात। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के गुलाम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से कहा कि आप देख नहीं रहे मुआविया एक रकात वित्र पढ़ रहे हैं? तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं दाहो फइन्नहु क़द साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बात छोड़ो, उनके किसी फेल पर एतराज न करो, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। जिस सहाबी को जैसी रिवायत पहुंची उसके मुताबिक वो अमल कर रहा है। उनको एक रकात वित्र वाली रिवायत पहुंची तो वो एक रिवायत पे अमल कर रहे हैं, और हम 3 रकात वाली रिवायत पर अमल कर रहे हैं क्योंकि मुझको वो पहुंची। यहीं से फैसला हो गया कि सहाबी के किसी अमल पर एतराज नहीं किया जा सकता, और यहीं से यह भी साबित हो गया कि रसूलुल्लाह के घर वाले हजरत अमीर मुआविया को सहाबी मानते थे। तो आज ईरान के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते अगर अमीर मुआविया की सहाबियत का इनकार करें तो उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हजरत अली ने उनको सहाबी माना, और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने सहाबी माना, और तमाम अहले बैत अतहार ने सहाबी माना, बल्कि पूरी जमात सहाबा का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक है कि हजरत अमीर मुआविया सहाबी है। 1400 साल की तारीख में कोई नहीं दिखा सकता कि किसी ने भी हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत का इनकार किया हो। 1400 साल के बाद ईरान के टुकड़ों पर पलने वाले ये नाम निहाद मौलाई आज अमीर मुआविया के ईमान का इनकार कर रहे हैं और उनकी सहाबियत का इनकार कर रहे हैं। तो जब गुलाम ने कहा कि वो एक रकात वित्र पढ़ रहे हैं, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने फरमाया उनकी बात छोड़ो, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के सहाबी है। और उसके नीचे की रिवायत सुनिए, इमाम बुखारी ने इसको नकल किया कि गुलाम ने यूं कहा अमीरुल मोमिनीन मुआविया इब्ने अबी सुफियान एक रकात वित्र पढ़ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन कहा तो उस पर इनकार नहीं किया कि उनको अमीरुल मोमिनीन क्यों कह रहे हैं। अगर उनका ईमान साबित नहीं तो अमीरुल मोमिनीन कैसे हो जाएंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने एतराज नहीं फरमाया, बल्कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं असाबा फइन्नहु फकीह, उन्होंने जो किया वो सही किया है, इसलिए कि वो फकीह हैं और मुज्तहिद हैं। तो इसमें अमीर मुआविया की फजीलत साबित होती है कि नहीं, लेकिन ये फजीलत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के बयान से साबित हो रही है, रसूलुल्लाह की हदीस से नहीं। इसलिए यहां भी इमाम बुखारी बाबो जिक्र मुआविया बयान करते हैं। इसलिए इस हिकमत और इस फर्क को अगर आप नजर में रखेंगे तो ये शुबहा खुद ब खुद मिट जाएगा। अगर किसी सहाबी के बयान से किसी शख्सियत की फजीलत साबित हो रही हो तो ये भी फजीलत है, और रसूलुल्लाह की हदीस कौली से फजीलत साबित हो रही हो तो ये और ज्यादा फजीलत की बात है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की रिवायत को जिक्र करने के बाद इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह बुखारी में फरमाया कि इस हदीस की
तर्जमतुल बाब से मुताबिकत बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि ऊपर लिखा गया है बाबो जिक्र मुआविया और नीचे मुआविया का जिक्र भी है, तो हदीस तर्जमतुल बाब के मुताबिक भी है। वफी है दलालतुन अला फज़लिही, और इसमें हजरत अमीर मुआविया की फजीलत पर दलालत भी मौजूद है। तो इनको फजीलत नजर नहीं आती, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को फजीलत भी नजर आती। इसलिए आप इन शुबहात में हरगिज न पड़े। और जिक्र का लफ्ज कोई हल्का लफ्ज नहीं है। कुरान अजीम में बेशुमार नबियों को याद करने के लिए अल्लाह ने इसी लफ्ज का इंतखाब फरमाया। वज़कुर फिल किताब इब्राहिम, किताब में इब्राहिम को याद करो। वज़कुर फिल किताब मूसा, किताब में मूसा को याद करो। वज़कुर फिल किताब इस्माइल, किताब में इस्माइल को याद करो। वज़कुर फिल किताब इदरीस, किताब में इदरीस को याद करो। वज़कुर अब्दना दाऊद, वज़कुर अब्दना अय्यूब, हमारे बंदे अय्यूब को याद करो। काफ हा या ऐन साद, ज़िक्रो रहमत रब्बिक अब्दहु ज़करिया, ये तेरे रब की उस रहमत का जिक्र है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर नाजिल की है। और उसी कुरान में अल्लाह ने अपने हबीब की फजीलत को बयान करते हुए फरमाया, व रफ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। तो जिक्र को हल्का लफ्ज ना समझा जाए। जिक्र तो वो लफ्ज है कि इसके जरिए परवरदिगार आलम नबियों को याद करने का हुक्म दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसलिए सुभान अल्लाह। आप इस तरह के शुकूक और शुबहात में न पड़े। हजरत अली जितना अमीर मुआविया को जानते हैं हम और आप नहीं जानते, क्योंकि उनसे जंग हुई है, फेस टू फेस बात हुई है। एक दौर के लोग हैं, एक अहद के लोग हैं, दोनों रसूल पाक के सहाबी हैं। अमीर मुआविया भी कातिबे वही हैं, हजरत अली भी कातिबे वही हैं। अगर हम अमीर मुआविया को अली के साथ जिक्र करते हैं तो किसी को यह शुबहा नहीं होना चाहिए कि अमीर मुआविया को हम हजरत अली के मुकाबले मिला रहे हैं। माज़ल्ला, हजरत अमीर मुआविया का हजरत अली से कोई मुकाबला नहीं। हजरत अली फजीलत के 7वें दर्जे पर है और हजरत अमीर मुआविया फजीलत के पहले आसमान पर हैं। दोनों में कोई मुकाबला नहीं। और मैं अपना नजरिया नहीं बल्कि आला हजरत इमाम अहमद रजा का नजरिया पेश कर रहा हूँ। इमाम अहमद रजा ने अगर अमीर मुआविया की ताईदो हिमायत की है तो ये भी 7 लफ्जों में लिखा है कि फजीलत के मामले में अली को बेशुमार मरातिब हासिल हैं और उनके इर्द गिर्द भी अमीर मुआविया पहुंच नहीं सकते। फर्क मरातिब बेशुमार और हक बदस्ते हैदरे कर्रा, मगर मुआविया भी हमारे सरदार और उन पर दान भी कारे फुज्जार। आला हजरत ने 4 जुमलों में मसलक अहले सुन्नत को बहुत मजबूती के साथ बयान फरमा दिया है। सैकड़ों सफात में जो बहसें लिखी हुई हैं और जिन पर दलाइल के दरिया बहा दिए गए हैं, उन तमाम बहसों को 4 जुमलों में जो शख्सियत समेट दे उसी का नाम आला हजरत इमाम अहमद रजा। बेशक जिंदाबाद। इसलिए हजरत अली जितना जानते हम और आप नहीं जानते, इमाम हसन मुज्तबा जितना जानते हैं हम और आप नहीं जानते। इमाम हसन मुज्तबा ने खिलाफत उनके हवाले कर दी, उनके हाथ पर बैअत की, उनके तोहफे और नजराने कबूल किए और उनके भाई भी उनके साथ शरीके सफर। हजरत अली ने जंगे सिफ़ीन के बाद जब अमीर मुआविया के पास खत लिखा तो उसमें लिखा फल हक़्क़ु अन्न रब्बना वाहिद व दीनना वाहिद व दावतना वाहिदतुन फिल इस्लाम व कलिमतना वाहिदतुन। सच्चाई ये है कि जो तुम्हारा रब है वही हमारा रब है, जो तुम्हारा दीन है वही हमारा दीन है, जो तुम्हारा कलमा है वही हमारा कलमा है। जिस तरह तुम दाइए इस्लाम हो उसी तरह मैं भी दाइए इस्लाम हूँ। हजरत अली तो साफ लफ्जों में फरमा रहे हैं कि अमीर मुआविया का वही दीन है जो हमारा दीन है, अमीर मुआविया का वही कलमा है जो हमारा कलमा है, अमीर मुआविया दाइए इस्लाम है और हम भी दाइए इस्लाम। पूछने वाले ने पूछा कि आप भी जन्नत में जाएंगे, मुआविया भी? आपने फरमाया अना व मुआविया तो फिल जन्नत, मैं भी जन्नत में जाऊंगा, मुआविया भी जन्नत में जाएंगे। पूछने वाले ने पूछा आपके मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे और मुआविया के मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे? फरमाया कतलाना व कतला मुआविया फिल जन्नत, हमारे मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे और मुआविया के मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे। पूछने वाले ने कहा कि ये कैसे उन्होंने आपके खिलाफ तलवारें चलाई?
तो आपने फरमाया कुरान की ये आयत नहीं मालूम, व नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुररिन मुतकाबिलिन, हम अनकरीब इनके दिलों से नफरतें मिटा देंगे और ये भाई भाई बनकर जन्नत में दाखिल होंगे और इस तरह जन्नत में तख्त पर बैठेंगे कि इनका तख्त उनके सामने होगा और उनका तख्त इनके सामने। तो ये भाई भाई बनकर जन्नत में दाखिल होंगे। तो हम लोग तो भाई भाई पर ईमान रखते हैं, हम लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि दोनों जन्नती, दोनों सहाबी हैं, दोनों हक पर हैं, दोनों मगफिरत याफ्ता हैं, दोनों फलाह याफ्ता हैं, और तुम कहते हो कि अमीर मुआविया की सहाबियत साबित नहीं, अमीर मुआविया मुनाफिक है। कितने बड़े गुस्ताख, कितने बड़े तबर्रा बकने वाले। कुरान अजीम में अल्लाह ने अपने सहाबा के बारे में फरमाया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, हकीकत में यही लोग मुसलमान हैं। सारे सहाबा को अल्लाह मोमिन फरमा रहा है। और मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, सारे मुनाफिकीन जहन्नम के निचले तबके में होंगे। और उसी कुरान में अल्लाह सारे सहाबा को जन्नत की बशारत दे रहा है, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा जन्नती हैं, सहाबा सच्चे हैं और मुनाफिकीन झूठे। इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, बेशक मुनाफिकीन झूठे हैं। सहाबा हकीकतन मोमिन हैं और मुनाफिकीन के बारे में कुरान फरमाता है, वमा हुम बिमुमिनीन, जुबान से कलमा पढ़ते हैं मगर ये मोमिन नहीं है। सहाबा के बारे में कुरान फरमाता है सब जन्नती, और मुनाफिकीन के बारे में कुरान फरमाता है कि ये सब जहन्नम के निचले तबके में है। तो जो सहाबी होगा वो मुनाफिक हो ही नहीं सकता, और जो मुनाफिक होगा वो कभी सहाबी नहीं हो सकता। इसलिए कि सहाबी होने के लिए बुनियादी शर्त ये है कि ईमान की हालत में उसने रसूल पाक के चेहरे पाक को देखा हो और ईमान पर खात्मा हुआ हो। जब मुनाफिक के दिल में ईमान ही नहीं है तो वो मोमिन नहीं, और जब मोमिन नहीं तो ईमान की हालत में उसने रसूल पाक को देखा ही नहीं। इसलिए कोई मुनाफिक सहाबी नहीं हो सकता और कोई सहाबी मुनाफिक नहीं हो सकता। और जिस तरह इबलीस फरिश्तों की सफ में था तो मजाजन वही हुक्म उसको लागू हो गया, वही कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इबलीस ने सजदा नहीं किया। इबलीस फरिश्तों में दाखिल ही नहीं था और हुक्म हुआ था सजदे का फरिश्तों को। तो इबलीस अगर नहीं सजदा कर रहा है तो हुक्म की मुखालफत करने वाला कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि वो फरिश्तों के बीच में था, लिहाजा जो हुक्म फरिश्तों को होता उसमें वो भी दाखिल होता। ये मुनाफिकीन सहाबा के बीच में रहते थे। सहाबा के बीच में रहने से कोई सहाबी नहीं हो जाएगा, मदीना मुनव्वरा में रहने से कोई सहाबी नहीं होगा। सहाबी होने के लिए ईमान की हालत में नबी के चेहरे को देखना जरूरी, अगरचे 1 मिनट के लिए उसने नबी के चेहरे को ईमान की हालत में देखा। और कच्ची बाग के कुछ नाम नेहाद मौलाई कहते हैं कि इनको तूले सोहबत हासिल नहीं, इसलिए वो सहाबी नहीं। तुम्हारे बाप में दम है तो जरा मुद्दत मुतय्यन करके दिखा दो। एक सहाबी के लिए कितनी मुद्दत तक रसूल पाक की सोहबत में रहना जरूरी है? तुम्हारे बाप कब्र से निकल के आ भी जाएंगे तो नहीं मुद्दत मुतय्यन कर पाए। हम तो यही समझते हैं कि एक लम्हे के लिए भी ईमान की हालत में अगर उसने नबी के चेहरे को देख लिया तो वो सहाबी रसूल है, जबकि ईमान पर उसका खात्मा हुआ हो। और अमीर माविया तो ऐसे सहाबी हैं कि कई साल तक उन्होंने नबी की खिदमत में रहकर किताबत वही की है, किताबत खुतूत किया है, और जंगों में रसूल पाक के साथ उन्होंने दुश्मनान इस्लाम से जिहाद किया है। जंग यमामा में अमीर माविया ने शिरकत की है, जंगे हुनैन में अमीर माविया ने शिरकत की है, जंगे औतास में अमीर माविया ने शिरकत की है, जंगे ताइफ में अमीर माविया ने शिरकत की है। जिसने इतनी जंगों में रसूल पाक के साथ दुश्मनाने इस्लाम से मुकाबला किया हो उसको तुम कहते हो वो सहाबी नहीं है। अगर वो सहाबी नहीं है तो क्या तुम्हारा बाप सहाबी है? इसलिए आप इन शुकूक और शुबहात में न पड़े, मसलके अहले सुन्नत पर मजबूती से कायम रहें, अहले बैत का भी एहतराम करें, सहाबा का भी एहतराम करें। अहले बैत की ताजीम भी हम पर लाजिम और जरूरी है, और सहाबा से अकीदत और मोहब्बत भी लाजिम और जरूरी है। और जिसके दोनों हाथों में
एक हाथ में सहाबा का दामन हो, एक हाथ में अहले बैत का दामन हो, उसी को कहते हैं अहले सुन्नत और उसी को कहते हैं मसलके आला हजरत। इन्हीं बातों के साथ आपके दरबार देखिए, जन्मदिन मनाना तो ये बर्थडे जो होता है, अगर उस अंदाज से बर्थडे मना रहे हैं जो ईसाइयों का तरीका है, तो तशब्बुह बिल गैर की वजह से ये नाजायज और हराम है। लेकिन आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह की नेमत है। आपके घर में बेटी पैदा हुई, अल्लाह की नेमत है। और जिस दिन अल्लाह की कोई नेमत मिले उस दिन खुशी मनाना और अपनी खुशी का इजहार करना जायज तरीके पर, ये जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं। आप फातिहा कीजिए, दोस्त अहबाब को दावत कर दीजिए, तो इस अंदाज से कि गैरों से कोई मुशाबत न हो, अपनी औलाद के पैदाइश के दिन खुशी मनाना ये जायज और दुरुस्त है। तो दो जुमलों में जवाब ये हुआ कि शरई हुदूद में जायज और दुरुस्त है, और जब गैरों से मुशाबत हो तो नाजायज और हराम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मसला बारीक से बारीक था, हल हो गया। आज की तकरीर से जलसा मुकम्मल हो गया। खलीफा हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, मकबूल बारगाहे सरकार मसूली शरीफ, सूफी साफी हजरत अल्लामा हाफिज वकारी सैयद असगर अली साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी कश्मीरी सुम्मा इलाहाबादी मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज हैं। उनका दिल की गहराई से इस्तकबाल है। हुजूर काजी शरीयत, शम्मे बज़्म इल्म हिकमत, ताजदार अक़लीम फ़िक्र नज़र, ममलकत फ़िक्र दानिश के ताजवर हज़रत अल्लामा अश्शाह काजी मुफ्ती फ़ज़ल अहमद साहब क़िबला मिसबाही तामज़िल्लहु अलैना और दीगर उलमा फ़ज़ला और अरबाब इल्म दानिश असातिज़ा अइम्मा सबकी बारगाह में खिरात पेश कर रहा हूँ।